वेलकम बैक। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट जून 2024 परीक्षा का जो कट ऑफ आया है वह परसेंटाइल में आया है, तो उसको हम लोग बात करेंगे कि लगभग कितने क्वेश्चन पे हुआ है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और शेयर भी करते रहिए। शुरू करने से पहले वी आर सॉरी, क्योंकि जब रिजल्ट आया था तो हमने जल्दबाजी में उस समय बताया था कि कितने नंबरों पे हुआ है। उतना जल्दबाजी में आपको थोड़ा सा सटीक जानकारी नहीं दे पाए थे, तो उसके लिए हमें खेद है और हम दुख प्रकट करते हैं। हमारा कभी भी कोशिश नहीं रहता है कि गलत जानकारी दी जाए। तो कई स्टूडेंट ने कहा नहीं सर, यह गलत जानकारी है। जानकारी का मतलब कि कट ऑफ गलत है। एक तो अनुमानित ही बताया जा रहा है, तो एकदम सटीक तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी हम बाद में एनालिसिस किए कि इस बार अनएक्सपेक्टेड बहुत हाई कट ऑफ गया नेट और जेआरएफ का। पीएचडी का तो ठीक था, लेकिन क्योंकि पीएचडी में 1 लाख से ज़्यादा बच्चे पास हुए हैं सभी विषयों में मिलाकर, तो अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ रहा, बहुत हाई चला गया। पिछले बार की अपेक्षा हाई चला गया। 40% लोगों ने परीक्षा छोड़ भी दी, उसके बावजूद कट ऑफ इतना ज़्यादा चला गया। उसका कारण रहा पीएचडी के बच्चों का आना, और जो यूनिवर्सिटियों में हुआ है कि एग्ज़ाम जो पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको इसी नेट के थ्रू ही पीएचडी में एडमिशन लेने की प्रक्रिया चालू की जाएगी। तो जो बच्चे पहले नेट और जेआरएफ का परीक्षा नहीं देते थे, वह यूनिवर्सिटी में पीएचडी एंट्रेंस के थ्रू पीएचडी करते थे, वह भी बच्चे इसमें आए और इसका कंपटीशन बढ़ा। उसके बावजूद पिछली बार जो 4.5 लाख बच्चे थे, तो इस बार उसके बावजूद आपका 6 लाख से ज़्यादा लोगों ने परीक्षा दिया, 6-6.5 लाख, जबकि फॉर्म भरे थे 11 लाख के लगभग, 11 लाख प्लस लोग। तो आइए देखते हैं कि क्या कट ऑफ रहा है। और यह आपका कट ऑफ है बच्चों के विश्लेषण के आधार पे, और यह बताया गया है क्योंकि कट ऑफ भी इन्होंने नंबर तो आपका बता दिया है, परसेंटाइल भी बता दिया है कि आपका जैसे कि 180 नंबर है, 97 या 98 पॉइंट इतना परसेंटाइल है, लेकिन कट ऑफ केवल परसेंटाइल में बताए हैं। तो कट ऑफ नहीं पता चला कि कितने क्वेश्चन पे हुआ। तो कैसे पता चलता है इसमें? यदि किसी का मान लीजिए कि 94 कहने का मतलब कि आपका हो गया कितना, 188, 188 हो गया। तो किसी का मान लीजिए 188 पे नहीं हुआ, 190 पे हो गया, तो कहने का मतलब कि 188 मतलब 94 क्वेश्चन, 190 मतलब 95 क्वेश्चन, ठीक नहीं, हाँ सही है, 190 मतलब 95 क्वेश्चन और यह 94 क्वेश्चन, ठीक है। तो इतने पे नहीं हुआ, 190 पे हो गया, तो कहने का मतलब कि कट ऑफ कितना गया, 190। इस बार नॉर्मलाइजेशन हुआ है इसलिए आपका दशमलव में आया है, नहीं तो सभी क्वेश्चन आपका 2-2 नंबर का है। पूरे 150 क्वेश्चन है, 300 अंक का है, सभी 2-2 नंबर का है, माइनस मार्किंग है नहीं, तो दशमलव में जाने का कोई मतलब ही नहीं है। दिया है 175.7324 ऐसे दिया है, लेकिन यह ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि एक से ज़्यादा शिफ्ट में होता है तो नॉर्मलाइजेशन होता है, और नॉर्मलाइजेशन में किसी शिफ्ट का 1-2 नंबर बढ़ता है तो किसी शिफ्ट का उतना ही रहता है, या 1-2 नंबर घट जाता है। तो ऐसे घटाने की प्रक्रिया और बढ़ाने की प्रक्रिया में आपका नॉर्मलाइजेशन होता है, जो कि दशमलव में हो जाता है। और यह नॉर्मलाइजेशन का नियम वही है जो कि क्रिकेट में डकवर्थ लुईस का है। तो क्या मतलब इसका कि डकवर्थ लुईस जब उतना अच्छे समझ में नहीं आता है कि किस आधार पे स्कोर निर्धारित करते हैं, तो इसी प्रकार से नॉर्मलाइजेशन भी उतना किसी के समझ में नहीं आता, ठीक। तो यह हो गया। अब बात करते हैं कि क्या कट ऑफ रहा। देखिए, जनरल का जो पहले जेआरएफ की बात करेंगे, फिर नेट की बात करेंगे। लिखा भले ही उल्टा गया हो, और 23 बड़ा कर लें, 23 से बड़ा, 23 से मतलब थोड़ा सा मतलब जरा सा। जनरल का जो जेआरएफ का कट ऑफ रहा वह 99 प्लस क्वेश्चनों पे रहा, यानी लगभग आपका 100 क्वेश्चन रहा, तो हो गया 99 या उससे ज़्यादा क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन हम बता रहे हैं 150 में क्वेश्चन, 150 में क्वेश्चन, तो 99 से ज़्यादा क्वेश्चन रहा, तो आपका हो गया। पीएचडी आने से देख रहे हैं कि कट ऑफ कितना ज़्यादा हो गया। हालांकि डिफ़िकल्टी लेवल पिछली परीक्षा से थोड़ा बहुत उसी के बराबर, जो दिसंबर 2023 में आपका पेपर हुआ था लगभग उसी के बराबर, या थोड़ा सा ही उससे सरल था। सरल कहा जाएगा क्योंकि जब 2-3 बार उसी रेपिटेशन पे उसी लेवल का परीक्षा होता है, तो फिर वह आपका थोड़ा सा आसान हो जाता है यदि हमने 1-2 बार का परीक्षा सॉल्व कर लिया है, देख लिया है किस आधार पे पूछा जा रहा है,
ठीक है, तो उसके लेवल उतना ही था या थोड़ा सा कम था। उस बार कट ऑफ नेट के इतिहास में सबसे कम गया था, ठीक है। पैटर्न बदला था, अंदर से पूछ रहे हैं, इस बार भी तो पूछे थे, लेकिन इसके बावजूद कट ऑफ इतना ज़्यादा गया था। हालांकि पिछली बार से थोड़ा सा सरल था, थोड़ा सा मतलब वही 4-5 क्वेश्चनों का। तो 4-5 क्वेश्चनों के बजाय 10-10, 8-8, 10-10 क्वेश्चन आपके इंक्रीज हो गए हैं नेट और JRF के कट ऑफ में। पिछली बार यदि आपका जो JRF 90-92 क्वेश्चनों पे हो गया, तो इस बार 100 क्वेश्चन पे हुआ जनरल का, 99-100। तो वहीं जनरल का नेट का कट ऑफ रहा 94 प्लस क्वेश्चनों का। EWS का 97, बहुत अंतर नहीं है। JRF में जनरल, EWS, OBC 1-1, 2-2 क्वेश्चनों का ही अंतर है। जो EWS का जो JRF का कट ऑफ गया वह 97 क्वेश्चन का गया है, जैसा कि हमने बताया कि 150 क्वेश्चन में बता रहे हैं। वही EWS का नेट का कट ऑफ 85 प्लस क्वेश्चन, OBC का 96 प्लस क्वेश्चन पे JRF हुआ, और OBC का जो है नेट 84 प्लस क्वेश्चनों पे हुआ। जैसा ऐसा आप लोग नहीं कहेंगे कि मेरा नहीं हुआ या फिर मेरा 95 पे ही हो गया, आप 96 बता रहे हैं, तो वह नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का सवाल है। यदि नॉर्मलाइजेशन जिसमें हुआ उसका थोड़ा सा बढ़ के हो गया है, और जिसमें नहीं हुआ उसका कम भी हो गया है, जैसे किसी का 96 हो तो उसका थोड़ा सा कम रह गया हो पॉइंट में, तो नॉर्मलाइजेशन से एक आध नंबर या आधा नंबर या पॉइंट में नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो लगभग उसी के आसपास रहने के बावजूद हो सकता है इक्का दुक्का लोगों का न हुआ हो, 1-2% लोगों का ना हुआ हो। तो यह OBC का रहा। SC की कट ऑफ की बात की जाए तो SC का जो नेट का कट ऑफ है वह तो 79 प्लस है, और SC का जो JRF है वह 88 प्लस पे हुआ है। वहीं ST का 75 प्लस पे नेट हुआ है, और इस बार ST का 85 प्लस पे JRF हुआ है। तो ST SC का भी JRF का कट ऑफ बहुत हाई गया है। नेट का तो गया ही है, लेकिन तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा कम है JRF से, वो तो रहता ही है। कहने का मतलब कि JRF का जो कट ऑफ इतना ज़्यादा नहीं जाता था, वह SC ST का भी ज़्यादा गया है। और जनरल OBC EWS में तो बहुत कम अंतर है, पॉइंट का अंतर है, परसेंटाइल में पॉइंट का अंतर है। जैसे कि जनरल का 99.77 पे हुआ, तो वहीं EWS का 99.44 पे हुआ, वहीं OBC का 99.42 पे हुआ। इसके पहले यदि जनरल का 99 कुछ पे होता था, तो EWS का तो मान लीजिए कि 99.77 है, तो 99 कुछ होता था, लेकिन OBC का 98 कुछ होता था। कम से कम 1 परसेंटाइल का, 1.5 परसेंटाइल, 2 परसेंटाइल का अंतर रहता था। लेकिन इस बार उतना नहीं रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कितना ही अंतर है, 33.33 का जनरल और EWS में अंतर है, और आपका 0.02 EWS और OBC का अंतर है। और जनरल और OBC का कितना अंतर है, जनरल और OBC का आपका 0.35 का अंतर है, जबकि पहले 1.5 है लगभग, या 0.35 और 1.5 से के लगभग आपका परसेंटाइल में अंतर रहता था। तो इस प्रकार से इसीलिए कट ऑफ बढ़ा है कि क्योंकि अच्छे बच्चे भी इसी तरफ, मतलब ज़्यादा बच्चे आए हैं जो केवल PhD के लिए जाना चाहते थे, नेट का एग्ज़ाम नहीं देते थे, वह भी इसमें सम्मिलित हुए हैं। और 3 कैटेगरियाँ बनी, जैसे कि NTA ने इसमें अंतर भी रखा कि PhD, नेट, JRF तीनों में अंतर रखा जाए। तो अंतर रखने के चक्कर में भी कट ऑफ ज़्यादा बढ़ा। पिछली बार की अपेक्षा स्टूडेंट भी ज़्यादा थे, उस बार 4.5 लाख, तो इस बार 6 लाख प्लस बच्चों ने जो एग्ज़ाम दिया है। भले ही 11 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, लेकिन बहुत लोगों ने छोड़ा, उसके बावजूद ज़्यादा बचे थे। कुछ स्टूडेंट कह रहे थे नहीं सर, इस बार ज़्यादा लोग दिए हैं तो कट ऑफ कम जाएगा, ज़्यादा लोग परीक्षा छोड़े भी हैं। तो आप देख रहे हैं उस बार हमने कट ऑफ बढ़ा के ही बताया था, उसके बढ़ाने के बावजूद भी कट ऑफ पिछले बार से हम 4-5 क्वेश्चन बढ़ा के ही बताए थे, और उतना उम्मीद भी था। नेट और JRF फिर 2 ही कैटेगरी रहती तो लगभग उतना ही जाता, लेकिन PhD में ज़्यादा बच्चे पास करने के चक्कर में इन्होंने कट ऑफ को, नेट और JRF के कट ऑफ को ज़्यादा कर दिया है। जब उधर ज़्यादा बच्चे पास करेंगे तो इधर कम ऑटोमेटिक होगा, कट ऑफ बढ़ा दिए हैं। तो हम बढ़ा के बताए थे, उसके बावजूद उसमें भी 4-5 क्वेश्चन ज़्यादा इंक्रीज हुआ है।
और एक चीज़ और बता दें, टोटल हिंदी में जो नेट हुए हैं वह 4189 लोग हुए हैं, और टोटल हिंदी में जीआरएफ जो हुए हैं वह 357 लोग, 357, ओनली 357, और उसमें भी जनरल के 132, ईडब्ल्यूएस के 56 लोग, ओबीसी के 95, 95, एससी के 57, 57, और एसटी के 17 यानी 17 लोग, मात्र 17 लोग हुए हैं। वही टोटल पीएचडी 8863 लोग हुए हैं। तो मिला के देख सकते हैं कि दुगुना है ना, नेट और जीआरएफ जितने लोग हुए हैं उसका दुगुना आपके पीएचडी में पास किए हैं। ठीक है, तो यह आपका रहा। और यहाँ पे हम देख ही सकते हैं, देखिए हिंदी में भी कितने लोग छोड़े हैं, 42% लोग। टोटल तो आपके 40% छोड़े ही थे, हिंदी में भी 42% छोड़े, 58% ने दिया। इसके बावजूद कट ऑफ इतना ज़्यादा है, 87,936 लोग रजिस्टर्ड थे, पेपर दिया 50,243 ने। री एग्ज़ाम हुआ था, इसके चलते बहुत लोग जा भी नहीं पाए, दूर सेंटर था, प्रेग्नेंट मतलब लड़कियों के लिए, शादी विवाह मतलब दूर है, घर है, अपने मायके हैं या फिर ससुराल हैं, प्रेग्नेंट हैं, कई दिक्कतें थी, उसके वजह से भी बहुत लोगों ने परीक्षाएं छोड़ी हैं। तो इस प्रकार से यह आपके सामने रहा है। और आने वाले एग्ज़ाम में मतलब आप किसका नेट हुआ, किसका जीआरएफ, किसका पीएचडी, कमेंट के माध्यम से बताइए। और कितना क्वेश्चन आप लोगों का था, कितना क्वेश्चन था, या फिर कितना नंबर था आपका, नेट हुआ, जीआरएफ हुआ, पीएचडी हुआ, क्या हुआ, यह कमेंट के माध्यम से बताइए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहिए। ज्वाइन भी कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं। एक चीज़ और, आने वाले एग्ज़ाम दिसंबर में जो आपका होगा, या फिर लेट सेशन चल रहा है तो जनवरी में चला जाए, तो एग्ज़ाम जो आपका दिसंबर सेशन का होगा उसके लिए तैयार रहिए। और जब यही प्रोसेस चलने वाला है तो आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले जीआरएफ चाहते हैं तो 100 के नीचे का टारगेट मत रखिए, आप ऐसा मतलब टारगेट रखिए कि 100 के पार ही रहे, 100 रहे, 99, 98 भी चलेगा, लेकिन 100 या 100 के ऊपर है तब आप सुरक्षित अपने को मानिए जीआरएफ के लिए। वहीं नेट के लिए आप 95 के ऊपर माने तीनों लोग, ठीक है, तीनों लोग का मतलब कि वैसे 90 के पार भी रहेगा तब भी सही है। तो 90 से नीचे तो किसी हालत में ना आए, ठीक है। नेट चाहते हैं आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 85, 86, 87, 88, 84, 85 कितने पे भी हो जाए, लेकिन 90 या उससे पार रहेगा तो आप सुरक्षित तो महसूस करेंगे, ठीक है। यह हमारा सलाह है। 100 के पार जीआरएफ, 90 के पार नेट, यह कौन रहेंगे, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वाले। और वहीं पे वैसे तो कोशिश सबकी रहनी चाहिए, लेकिन फिर भी कैटेगरी वाइज बता देते हैं। देखिए एससी एसटी की कोशिश रहे कि उनका 90 पार ही रहे जीआरएफ के लिए, 90 पार रहे तब वह सेफ जोन में रहेंगे। और यहाँ पे 90 पार मतलब कि वहीं पे 80 क्या 85 टारगेट आप लोग लेके चलिए, 85 पार, 85 से नीचे न रहे, 85 पार नेट के लिए रहे टारगेट, तब आपका नेट के लिए सुरक्षित रहेंगे। इसमें 90, इसमें 85, ठीक है। तो इस प्रकार से रहा। वैसे आप सभी की कोशिश रहे कि जो एसटी एससी वाले हैं वह 90 पार रहे ही, ठीक है, कोशिश यही रहे। और जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वाले 100 प्लस का टारगेट लेके चले, 100 प्लस, ए 90 प्लस। वैसे सभी लोग, वैसे नॉर्मली सबको एक मारा जाए तो आप 100 प्लस या उससे ऊपर लाने का ही प्रयास करें, अपना टारगेट बना के 150 क्वेश्चनों में। पेपर 1 पे भी ध्यान देते रहिए, जिनका मैथ, रीजनिंग ये सब थोड़ा सा कमज़ोर है उस पर भी ध्यान दें, क्योंकि वहाँ पे सही होता है तो ठोस नंबर आपका 5 डीआई और 5 रीजनिंग, मैथ ये सब का मिला के आपका 10 क्वेश्चन ठोस रूप से हो जाता है। 5 पैराग्राफ तो 15 क्वेश्चन वहाँ पे ठोस रूप से हो जाता है। बाकी उसमें आप जितना देंगे तो 20, 25, 30 क्वेश्चन भी सही हो सकते हैं। तो आपको यह कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, ठीक है। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई, जिनका इस बार नेट, जीआरएफ और पीएचडी क्लियर हुआ है। जिनका नहीं हुआ निराश ना हो, न रहो न निराश करो मन को, काम करो कुछ काम करो, जग में रह के कुछ नाम करो। वह भी सतत प्रयास करते रहें, और सतत प्रयास करते हैं तो फिर सफलता ज़रूर मिलेगी। तो उन्हें यह नहीं देखना है कि रिजल्ट हुआ या नहीं हुआ, बस उन्हें अपने प्रक्रिया पे काम करना है। यदि प्रक्रिया लगातार चलती है तो फिर आप जितना सोचेंगे उससे ज़्यादा मिलेगा। आप नेट के लिए सोचेंगे परंतु आपको जीआरएफ मिलेगा, अनएक्सपेक्टेड मिलेगा। बस क्या है कि सतत रूप से चलना है, सतत रूप से अपने स्टडी को जारी रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।